महाराष्ट्र और झारखंड का विधानसभा चुनाव, सीट बंटवारे पर आज इंडिया गठबंधन कर सकता है ऐलान। रांची और मुंबई में हो सकती है घोषणा। आज झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक। सीएम हेमंत सोरेन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो और लेफ्ट पार्टियों के नेता रहेंगे मौजूद। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज। आज बीजेपी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। मुंबई में सीट शेयरिंग को लेकर आज फिर से महाविकास अघाड़ी की बैठक। गुरुवार को हुई इस बैठक में करीब 9 घंटे तक चर्चा हुई। मुंबई की सिर्फ 3 सीटों पर फैसला नहीं हो पाया। महाविकास अघाड़ी की बैठक के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, हर घटक दल के हाईकमान को भेजी जाएगी 25 विवादित सीटों की लिस्ट। खरगे, पवार और उद्धव ठाकरे लेंगे फैसला। एनसीपी एसपी नेता अनिल देशमुख ने कहा, अभी 10% सीटों पर चर्चा होना बाकी है। आज महाविकास अघाड़ी के नेता कुछ शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। 25 अक्टूबर तक होगा नामांकन। 13 नवंबर को 43 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 13 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव। आज जारी होगी अधिसूचना। 13 नवंबर को कई सीटों पर होगा मतदान। आज से महाराष्ट्र का दौरा करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। मालेगांव में करेंगे जनसभा। कल धुलिया में रैली को करेंगे संबोधित। इंडिया गठबंधन में और सीटों की मांग करेंगे। शिवसेना की भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी। आज दादर में पार्टी पदाधिकारी करेंगे बैठक। उद्धव ठाकरे ने पार्टी के मौजूदा विधायकों को काम शुरू करने के निर्देश देते हुए कहा, सूची घोषित होने की प्रतीक्षा न करें। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि हमने जो विकास के काम किए हैं उनके आधार पर हम लड़ेंगे महाराष्ट्र में चुनाव। हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी हारेगा विपक्ष। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात करके मांग की, यूपी के उपचुनाव में मतदान की तारीख को बदला जाए। कार्तिक पूर्णिमा पर्व को ध्यान में रखते हुए ये अपील की गई। यूपी उपचुनाव के लिए एसपी ने किया एक और प्रत्याशी का ऐलान। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर सुंबुल राणा को प्रत्याशी बनाया। कुंदर की सीट पर भी जल्द ही प्रत्याशी घोषित कर देगी पार्टी। गठबंधन में ही उपचुनाव लड़ेगी एसपी और कांग्रेस। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने छोड़ी 5 सीटों की मांग। गाजियाबाद और खैर सीट से लड़ेगी कांग्रेस। सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा, जल्द ही फाइनल हो जाएंगे सभी प्रत्याशी। बड़े अंतर से जीतेगी समाजवादी पार्टी। मिल्कीपुर सीट के उपचुनाव पर चुनाव आयोग को लेना चाहिए फैसला। बीजेपी के नेता आशीष सेलार ने निशाना साधते हुए कहा, लगता है आदित्य ठाकरे अर्बन नक्सलियों के प्रवक्ता हैं। धारावी को लेकर भ्रम फैला रहे हैं शिवसेना यूबीटी के नेता। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा, हमने अच्छा काम किया, इसलिए हमें पूरा भरोसा। चलिए 9 से की न्यूज में अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं राजनीति की। दरअसल बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह आज से हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकलने वाले हैं और इसको लेकर बिहार की सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। लेकिन इन सबके बीच आज हरियाणा की सैनी सरकार की भी पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है और इस पर पूरी सियासत की नजरें हैं। अपडेट क्या है, आइए देखें 9 से। भागलपुर से आज गिरिराज सिंह शुरू करेंगे हिंदू स्वाभिमान यात्रा। कहा कि तेजस्वी निकालते हैं मुसलमानों के लिए यात्रा, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं निकलता हूं तो उनको पेट में दर्द क्यों होता है। गिरिराज सिंह की यात्रा से सहयोगी दल सहज नहीं, निजी यात्रा बताते हुए पार्टी नेतृत्व ने भी इससे दूरी बनाई। जेडीयू ने बताने की कोशिश की, पार्टी का यात्रा से कोई मतलब नहीं। तेजस्वी यादव का गिरिराज और सीएम नीतीश पर निशाना। कहा, गिरिराज की कोई उपलब्धि नहीं, गिरिराज की यात्रा पर मुख्यमंत्री भी चुप्पी साधे हुए। चंडीगढ़ में हुई एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। जेपी नड्डा ने कहा, बैठक में डिजिटल इंडिया पर चर्चा हुई। 5 घंटे तक ये बैठक चली और सार्थक। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, गुड गवर्नेंस और लोगों का जीवन स्तर सुधारने पर हमारी चर्चा हुई है। हमारा गठबंधन राष्ट्रीय प्रगति और गरीब पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज दिल्ली में इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स का प्लेनरी सेशन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। पदभार संभालते ही एक्शन में दिखे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। किश्तवाड़ में आग से हुए नुकसान का उन्होंने जायजा लिया। पीड़ितों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की। आज हरियाणा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक। सुबह 11 बजे सचिवालय में ये मीटिंग होगी। विधानसभा का सत्र बुलाए जाने पर हो सकता है फैसला। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले अनिल विज, मैंने कभी ये नहीं कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। मुझे जो भी दायित्व मिलेगा मैं उसे निभाऊंगा।
हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक, चुना जाएगा विधायक दल का नेता। पर्यवेक्षक अजय माकन, अशोक गहलोत और प्रताप सिंह बाजवा होंगे शामिल। पंजाब की मंडियों में धान की सही खरीद नहीं होने का मामला, आज के चंडीगढ़ में प्रदर्शन करेंगे पंजाब के किसान और सीएम आवास की तरफ कूच करेंगे। आज ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाएंगे पंजाब के प्राइमरी टीचर्स। रवाना होने से पहले सीएम मान उनसे मुलाकात करेंगे। पंजाब सरकार ट्रेनिंग के लिए भेज रही है फिनलैंड। टीडीपी ऑफिस पर हमले का मामला, वाईएसआरसीपी नेता एमएस रामकृष्णा से हुई बातचीत, पूछताछ, कहा गवाह के रूप में मैंने जानकारी दी है। और अब वापस से 9 सेकंड न्यूज का रुख करते हैं। बात होगी बिहार में जहरीले शराब कांड की, जिसमें मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, 29 तक यह आंकड़ा पहुंच चुका है। अपडेट जानिए 9 सेकंड। बिहार में जहरीली शराब पीने में मरने वालों की संख्या बढ़ी। सीवान में सबसे ज्यादा लोगों की मौत। गोपालगंज में भी शराब पीने से लोगों की मौत हुई। गोपालगंज में एसडीपीओ सदर ने कहा शराब पीने से शख्स और उसके बेटे की मौत हुई है। डॉक्टर ने शराब पीने की पुष्टि की। डीएम ने कहा पूरे मामले की जांच कराई। गोपालगंज में शराब माफिया पर कार्रवाई। गांव में उत्पाद टीम और पुलिस का सर्च ऑपरेशन, अवैध शराब की तलाश में छापेमारी। मोतिहारी में शराब माफिया पर कार्रवाई। पूरे जिले में पुलिस की छापेमारी। ड्रोन कैमरे के जरिए चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। मोतिहारी में नष्ट की गई 16,000 लीटर अर्धनिर्मित शराब। भारी मात्रा में जहरीली शराब बनाने का सामान बरामद। अवैध शराब के साथ पकड़े गए 26 लोग। जहरीली शराब से मौत को तेजस्वी ने बताया राज्य प्रायोजित हत्या। कहा कि पता नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होश में है या फिर नहीं। अगर होश में हैं तो संवेदना प्रकट करें। तेजस्वी ने कहा शराब माफिया के कंट्रोल में है एक्साइज विभाग, पुलिस और सरकार। सिर्फ कागज पर है शराबबंदी। बिहार के हर गांव में शराब बिकती है। जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में कहीं पर लागू नहीं है शराबबंदी। बिहार का कोई जिला नहीं है जहां पर जहरीली शराब से लोगों की मौत ना हुई। जहरीली शराब से लोगों की मौत पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बिहार सरकार तत्परता से काम कर रही है। बिहार ही नहीं बल्कि अन्य जगहों से भी ऐसी खबरें आती हैं। कांग्रेस के नेता तारिक अनवर ने किया दावा, नीतीश की शराबबंदी की नीति पूरी तरह से फेल। आज भी हो सक रही है शराब की होम डिलीवरी। गरीब पी रहे हैं जहरीली शराब। और अब 9 सेकंड न्यूज में बात होगी थ्रेट कॉल्स की। बम की मिल रही लगातार धमकी और अफवाह फैलाने वालों की अब खैर नहीं है। सरकार अब इस सख्ती से निपटने की तैयारी कर रही है। सलमान खान को मिली एक और धमकी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस की व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरा मैसेज आया। लॉरेंस बिश्नोई के साथ दुश्मनी खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की गई। गुरुवार को लगातार चौथे दिन मिली एयरलाइंस कंपनियों के विमानों को बम से उड़ाने की धमकी। एयर इंडिया के 5 और विस्तारा के 3 विमानों में बम होने की सूचना अफवाह ने। फ्लाइट में बम की अफवाह फैलाने वालों पर सरकार सख्त है। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने एबीपी न्यूज से कहा नए नियम बनाने के लिए चर्चा जारी। विधि मंत्रालय के साथ साथ एयरलाइन से भी चर्चा। बम धमकी और हॉक्स कॉल से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के साथ भी चर्चा हुई। एयरलाइंस ने सुझाव दिया हॉक्स कॉल से होने वाले नुकसान की भरपाई को लेकर नियम बनाए जाए। विमानों में बम की धमकी देने वाले मामले में कार्रवाई। मुंबई पुलिस ने गुरुवार को दर्ज की 4 और एफआईआर। अभी तक पुलिस ने दर्ज किए हैं कुल 7 केस। बम धमकी मामले का छत्तीसगढ़ कनेक्शन। हिरासत में लिए गए नाबालिग के पिता ने मुंबई पुलिस पर भरोसा जताया। फजरुद्दीन नाम का शख्स जिस पर लगाए गए हैं साजिश के आरोप। भुवनेश्वर एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने कहा हम हमेशा अलर्ट हैं। बम के खतरे से निपटने के लिए हमारे पास है योजना। बहुत गंभीरता से लेते हैं हम हॉक्स कॉल। 9 सेकंड न्यूज में अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे देश से जुड़ी अहम खबरों की। बहराइच में बवाल के बीच अब मृतक राम गोपाल मिश्रा की पत्नी ने गंभीर सवाल उठाए हैं और इसी के साथ ही बाबा सिद्दीकी हत्या कांड में क्राइम ब्रांच ने अब दूसरे पहलुओं पर भी जांच शुरू कर दी है। अपडेट क्या है आइए जाने 9 सेकंड न्यूज। गुवाहाटी में पटरी से उतरी ट्रेन की 8 बोगी इंजन समेत लोकमान्य टर्मिनल एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। रेलवे बोला हादसे में किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की पत्नी का आरोपियों के साथ हुई मुठभेड़ पर सवाल उठाते हुए कहा आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। बहराइच हिंसा को लेकर पुलिस का दावा, मुख्य आरोपी सरफराज और तालिब नेपाल भागने की फिराक में थे। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हुए।
बहराइच जिला अस्पताल के बाहर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। अस्पताल में भर्ती है हिंसा के आरोपी सरफराज और तालिब। कल एनकाउंटर के दौरान पुलिस की गोली से हुए थे घायल। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद बहराइच में धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं हालात। पुलिस की तरफ से निकाला गया फ्लैग मार्च। त्योहारों के दौरान माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील। अखिलेश यादव ने बहराइच एनकाउंटर पर कहा, सिर्फ डराने के लिए एनकाउंटर है, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इसे मुठभेड़ का नाम दिया जा रहा है। बहराइच एनकाउंटर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले, सरकार शुरू से ही फर्जी एनकाउंटर करा रही है, वो सिर्फ अपनी विफलता को छिपाने की कोशिश कर रही है। आरोपियों ने से पुलिस के एनकाउंटर पर ओवैसी का एक्स पर पोस्ट लिखा कि सीएम योगी की थोक देंगे नीति के बारे में सब जानते हैं। अगर पुलिस के पास सबूत होते तो आरोपियों को कानूनी सजा दिलाने की कोशिश होती। मथुरा में पुलिस मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा। शूटर योगेश को लगी पुलिस की गोली। दिल्ली के नादर शाह हत्याकांड में है आरोपी। मथुरा में पकड़े गए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर योगेश का खुलासा हुआ है। कहा कि मुझे बदायूं से उठाकर पुलिस लेकर गई थी, मथुरा में लाकर मुठभेड़ के नाम पर मुझे गोली मारी। बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया बोले, लॉरेंस बिश्नोई को लेकर फैलाया जा रहा है भ्रम। पूरा बिश्नोई समाज लॉरेंस बिश्नोई के साथ, सलमान खान बिश्नोई समाज के दोषी हैं। बाबा सिद्दीकी हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच ने दूसरे पहलू से भी अब शुरू कर दी है जांच। क्राइम ब्रांच ने एसआरए विवाद और व्यापारिक दुश्मनी के एंगल से जांच शुरू की। परिवार से मांगी एसआरए बांद्रा ईस्ट प्रोजेक्ट की जानकारी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में क्राइम ब्रांच को शक है। शुरुआती जांच में यही लग रहा है कि सलमान खान से बाबा की नजदीकियों के चलते लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उनकी हत्या की हो। ईडी ने तमन्ना भाटिया से HPZ ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की है। ऐप को तमन्ना भाटिया ने किया था प्रमोट। ऐप के जरिए लोगों से हुई थी बड़ी ठगी। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए एक्शन में सरकार। आज बुलाई गई आपात बैठक। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अधिकारियों की इमरजेंसी बैठक बुलाई। दिल्ली NCR में गुरुवार को भी खराब रही है आबो हवा। लोगों को लगातार चौथे दिन भी खराब वायु गुणवत्ता का सामना करना पड़ा। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। और चलिए अब 9 की न्यूज में आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे कोर्ट के आने वाले उन फैसलों का जिन पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। पीएम मोदी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। विजय नंदन की तरफ से दाखिल की गई याचिका, चुनाव याचिका देरी से दाखिल किए जाने के बिंदु पर सुनवाई हुई। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज फैसला आएगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगी फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने की थी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी। देश में बाल विवाह अब तक जारी रहने से जुड़ा मामला, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। याचिकाकर्ता ने कहा, कानून होने पर नहीं रुके बाल विवाह के मामले। OTT प्लेटफॉर्म पर निगरानी और नियंत्रण के लिए स्वायत्त संस्था के गठन की मांग। मामले से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग। ईशा फाउंडेशन से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। कोर्ट ने आश्रम के खिलाफ तमिलनाडु पुलिस की कार्रवाई पर लगाई थी रोक। 2 लड़कियों को जबरन आश्रम में रखने से जुड़ा मामला। बगैर लाइसेंस सूद पर कर्ज देने वालों पर नियंत्रण से जुड़े मामले को आज सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। कोर्ट ने मामले पर स्वतः लिया संज्ञान। कोर्ट ने मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार को पक्ष बनाया। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाएं 9 सेकंड न्यूज में अपराध जगत से जुड़ी बड़ी खबर। यूपी के बलिया में पकड़े गए अवैध पटाखे। SOG और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। करीब 10 लाख रुपए कीमत के अवैध पटाखे जब्त। गाजियाबाद में CGST के नाम पर 650 करोड़ का फर्जीवाड़ा। 110 करोड़ की टैक्स चोरी में 2 कारोबारी गिरफ्तार। फर्म का कागजों पर संचालन दिखाकर फर्जी इनवॉइस जारी। राजस्थान के जयपुर में फर्जी मार्कशीट बनाने का खुलासा। कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के आड़ में चल रहा था धंधा। बड़ी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की डिग्री और मार्कशीट बनाता था गिरोह। 3 लोग गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में ससुराल वालों ने दामाद को दी तालिबानी सजा। सऊदी अरब से लौटा था युवक। ससुराल पहुंचते ही जंजीरों के साथ बांधकर जूते की माला पहनाई। पुलिस के पहुंचने पर युवक को छुड़ाया गया। गाजियाबाद में पकड़ा गया एक साइबर अपराधी। महिलाओं की फेक इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाकर ब्लैकमेल करता था। कई महिलाओं की अश्लील फोटो बनाकर वायरल करने की भी धमकी दे चुका था। अब 9 की न्यूज में आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। देश के अलग अलग राज्यों से जुड़े अपडेट क्या हैं, उन पर एक नजर। 9 अमेठी में कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। दुकानों में रखा सामान जलकर खाक। लुधियाना में जैकेट फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। फैक्ट्री में आग लगने के कारण लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। फैक्ट्री में रखी जैकेट की फाइबर के कारण आग
तेजी से फैली। गाजियाबाद में ट्रक में आग लगी, चालक ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक के अंदर गत्ता भरा होने की वजह से बहुत तेजी के साथ आग फैली। दिल्ली कैलाशपुरी एक्सटेंशन इलाके में केमिकल गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 24 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। घटना में कोई जनहानि नहीं। अमेठी में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी, बाइक सवार दंपति सहित 4 लोग घायल, हादसे में एक महिला की मौत। सहारनपुर शहर की सड़कों पर दौड़ी हूटर बजाती गाड़ियां, पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया। पुलिस ने चारों गाड़ियों को जब्त किया। कार सवारों के बारे में जुटाई जा रही है जानकारी। गोरखपुर में दिव्यांग छात्रों ने प्रदर्शन किया, व्यवस्थाओं और शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर नाराजगी, हंगामे के दौरान पुलिस के साथ हुई झड़प। हरिद्वार में रिहायशी इलाके में पहुंचा हाथियों का झुंड, रात भर गलियों में घूमते दिखे हाथी, दहशत की वजह से अपने घरों से बाहर नहीं निकले लोग। मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठनों का विरोध, करवा चौथ पर मुस्लिम युवकों से मेहंदी न लगवाने की अपील की। कहा, अगर मुस्लिम युवक महिलाओं को मेहंदी लगाता मिला तो उसे सबक सिखाएंगे। त्योहार करीब आते ही दिल्ली के बाजारों में नजर आने लगी है रौनक। चांदनी चौक समेत राजधानी में दूसरे बाजारों में खरीदारी में जुटे लोग समय रहते त्योहारों की खरीदारी करना चाहते हैं। दिल्ली के सदर बाजार में भी नजर आ रही है चहल पहल। त्योहारों का सीजन आते ही बाजारों में भीड़ बढ़ी। करवा चौथ और दिवाली का मौका, सामान की खरीदारी में जुटे हैं लोग।